के साथ आता हूं। दो चीजें कही उन्होंने कहा कि ये बाहर के लोग आके हमें भड़काकर दंगा करा रहे हैं, ये मंत्री बाहर के हैं। एक दूसरा कहा कि सबका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं, आदरणीय जेपी नड्डा जी, भूपेंद्र यादव जी, मुरलीधरन जी जब परसों यहां से गए थे फ्लाइट में, आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके वहां डिपॉजिट करके ही वो गए, बिना आरटीपीसीआर के नहीं गए। नंबर एक। नंबर दो, मंत्री बाहर का क्या होता है? रोहिंग्यान को तो आप आरती करके घर के अंदर बुला के लाते हैं, और ये मंत्री बाहर का हो गया, ये हमारे देश का मंत्री नहीं है। इस मंत्री को आप अंदर नहीं आने देंगे। और यहाँ कहा जा रहा है कि कौन मार रहा है मंत्री को? अरे तो वीडियो दिख रहा है, अभी तो उसको भी फेक बता रहे थे ये फेक वीडियो है। मंत्री जी ने खुद ट्वीट किया है। किस प्रकार से, सोचिए, एक सेंट्रल प्रोटेक्टिव मंत्री के ऊपर इस प्रकार का हमला हो रहा है। क्या बंगाल हमारे हाथ से छूट जाएगा? हम अपने बंगाल के लोगों को प्रोटेक्ट 2.28 करोड़ लोगों ने, 2 करोड़ 28 लाख लोगों ने मोदी जी की सरकार के लिए वोट किया है, बीजेपी को वोट किया है। उनके जानो माल का कोई अधिकार नहीं। आप सोचिए, अगर यही घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में हो गई होती, अभी तक द हेल वुड हैव ब्रोकन लूज। मुझे इस पर लेफ्ट का व्यू लेना होगा और साथ ही इस बात का भी जवाब तैयार रखिएगा कि कूच बिहार में टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं उदयन गुहा, उन पर भी हमला हुआ है और टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने यह हमला करवाया है। सुनीत चोपड़ा जी, ये राजनीतिक हिंसा का दौर, आपका तो लंबे वक्त तक शासन रहा है पश्चिम बंगाल में, कैसे रुकेगा? क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर ही आरोप लगाती रहती हैं। इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा बंद करवा दी थी। सबसे बुरी हिंसा तब हुई थी जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की मुस्लिम लीग की सरकार में थे और कैलकाटा राइट्स हुई थी। उस वक्त मैं गया था कलकत्ते बचपन में, हमारे पास पुलिस का बॉडी थी टू डिफेंड अस, लेकिन एक दिन लगा था हावड़ा स्टेशन से मोइरा स्ट्रीट जाते हुए। सुनील जी, आप समझ लो ये इनका पुराना। जी फरमाइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह का मौजूदा हालात है? ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से, भले ही तीसरी दफे टीएमसी की सरकार दोबारा बनी हो, हिंसा का दौर अभी भी नहीं थम रहा है, तो कैसे आप लोग काबू करेंगे? ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी इस तरह की निरंतर घटनाएं होती रहेंगी। नहीं, देखिए, हिंसा की कोई जगह नहीं है बंगाल में, और इलेक्शन के खत्म हो गए हैं। बीजेपी वालों को भी अपना हार स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकी हिंसा में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में पाए जाएंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है। अभी हमारे पास हिंसा के लिए जगह ही कहाँ है? इतनी मौत हो रही है वायरस से, लोगों को कोरोना से लड़ना है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और बेड और वेंटिलेटर की कमी है, उससे लड़ना है। और इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री जो अपना विस्टा प्रोजेक्ट, नया घर बनवा रहे हैं, नया पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, उनको रोकना है। मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सरकार में आ चुके हैं, उनसे कौन लड़ेगा? उनको कौन रोकेगा? उनको कौन रोकेगा? बताइए ना, आप जवाब दीजिए। 15 साल से अब 15वां टर्म आपका चल रहा है, तीसरा टर्म आपका है। आप क्या कर रहे हैं बताइए? नहीं, जवाब देना पड़ेगा। आवाज बंद नहीं होगी, आवाज का जवाब तो देना पड़ेगा आपको। जवाब दीजिए ना। ये आकर ये मीठा मीठा बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। सहयोग ही नहीं करना चाहते हैं केंद्र को, ऐसे नहीं चलती ना सरकारें। आपको मैंडेट मिला है, हेड्स ऑफ टू यू, लेकिन इस तरह से कैसे काम बनेगा? समन्वय नहीं होगा तो असहयोग का सीधा सीधा आरोप है आप लोगों पर, बीजेपी लगा रही है। बंगाल जो राज्य है, इसके साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। बंगाल जो राज्य है, ये केंद्र की सरकार के साथ इक्वल फुटिंग पे है। ये सेकंड क्लास का स्टेट नहीं है। केंद्र के मंत्री के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। केंद्र के मंत्री को बंगाल सरकार का अगर प्रोटोकॉल है कि बाहर से आने वाले हर लोग, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो नॉर्मल सिटीजन हो, उसे आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा तो करवाना होगा। ये कोई स्पेशल प्रिविलेज केंद्र के मंत्रियों के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बंगाल राज्य में और हिंसा की जांच के लिए टीम पहुंच रही है, उसको असहयोग कर रहे हैं आप। यारो बीजेपी का है, उस पर भी बोलिए। हर एक टीम को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जाना होगा, जरूरत पड़ेगा तो क्वारंटीन किया जाएगा। हमने देखा है इलेक्शन के टाइम पे 2020 साल में भी, इलेक्शन से पहले भी। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। संबित इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? संबित,
संबित अपना पॉइंट रखिए। संबित देखिए देखिए एक मिनट, अब मैंने सुन लिया ना, इनको बहुत देर से सुन रहा हूँ, अब सुन लीजिए। देखिए आरटीपीसीआर के ऊपर ठीकरा मत फोड़िए। मैंने आपको शुरू से ही कह दिया, आरटीपीसीआर टेस्ट करा के ही मंत्री गए हैं और टीम भी आरटीपीसीआर टेस्ट करा के गई है, कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहा है। आप यहाँ पर मर्डर, रेप, हिंसा, आगजनी को बचाने के लिए आरटीपीसीआर के ऊपर कम से कम ये तो मत करिए, ठीकरा तो मत फोड़िए। और यहाँ कहा जा रहा था अभी तो हमारे पास हिंसा करने की जगह ही नहीं है। वाह, जब जगह ही नहीं है, इतनी हिंसाएं हो रही हैं और 16 हत्याएं हो गई, तो जब जगह होगी तब क्या होगा आप सोच लीजिए। और प्रीति जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप याद करिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कहीं भी अगर कोई भी घटना घटती थी तो इनके एक डेलीगेशन, उसमें डेरेक ओब्रायन जरूर होते थे, वो एक डेलीगेशन जाता था वहां, फोटो वोटो खिंचा करके पेपर में छपवा के आता था। कहाँ है इनकी डेलीगेशन? आज जब घर के ही आंगन में ये सारी हत्याएं हो रही हैं, इनका डेलीगेशन क्यों सोया हुआ है? और दूसरी बात मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आप बताइए, जिस प्रकार से आपके ही पैकेज में इनके एक नेता ने कहा ये छोटी छोटी बातें होती रहती है, इससे कुछ मत, इससे अब बंगाल को बदनाम मत करिए। 16 हत्याएं छोटी छोटी बातें हैं। ये 16 हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार होना, उनको खींच खींच के सरे बाजार में जिस प्रकार से बेइज्जत किया जा रहा है, अभी एक वीडियो चल रहा है, कान पकड़ के महिलाओं को उठक बैठक किया जा रहा है, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं। और ये आपको शर्म आनी चाहिए। बिहार में जो वरिष्ठ नेता टीएमसी के हैं उदयन गुहा, उन पर हमला किसने करवाया? अब वैसा ही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं कि उदयन गुहा पर हमला बीजेपी ने करवाया। तो क्या कर रहे थे? ये रोक क्यों नहीं सकते थे? ये रोक क्यों नहीं सकते थे? मैं बोल रहा हूँ, उदयन गुहा हो या कोई भी हो, कानून की व्यवस्था राज्य की व्यवस्था है। राज्य को चाहिए कि तुरंत कानून बहाल करे, किसी पे भी अटैक हो उसको गिरफ्तार करिए ना, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मानव जायसवाल सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपके राज्य में अगर हिंसा होती है तो इसकी पहली जिम्मेदारी आप लोगों पर है। मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह का हमला हुआ वी मुरलीधरन के काफिले पर, उसमें आपने कहा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे ये बता दीजिए बस कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सी पॉलिटिकल विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, क्योंकि ये सामने आना जरूरी है। आप उन पर बोलते रहिए, वो आप पर बोलते रहिए, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैडम, सबसे पहली बात, जो लोग भी हिंसा करते हैं, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, चाहे वो टीएमसी के क्यों ना हो, वो किसी विचारधारा से नहीं है, वो क्रिमिनल विचारधारा से कर रहे हैं। मैडम, जो लोग भी क्या होता है? मेरे टीम आपका क्या होता है? ये आपके देशवासी नहीं है? ये जो लोग भी क्या होता है? ये हाई मोरल का तरीका है। जो लोग भी क्या होता है? हिंसा तो आप लोग कर रहे हैं, राज्य तो आपकी सरकार की है, आपकी सरकार है राज्य में, तो ये जो लोग क्या होता है? जो अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है कौन लोग हैं, राज्य का सुनिए, राज्य में सेवा करने के लिए हम राज्य में हैं। आपको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि हिंसा कौन कर रहा है, हिंसा कहाँ हो रहा है, हत्या किसकी हो रही है, तो राज्य सरकार कर क्या रही है? फिर सरेंडर कर दीजिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। बौखला कहाँ जा रहे हैं समझ जी आप? अब हार गए तो बौखला जा रहे हैं। नहीं, पगला हार के नहीं जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है। 16 हत्या पगला आप गए, हिंसा से पगला आप गए, आप हिंसक होकर लोगों को मार रहे हैं, हम पगला नहीं गए, हम संवेदनशीलता से न्याय मांग रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या का, हम न्याय मांग रहे हैं बलात्कार के लिए, हम न्याय मांग रहे हैं आप की तरफ से जिनके बेटों को मार दिया गया है, उनके लिए हम न्याय मांग रहे हैं। हम पगला नहीं गए, न्याय मांगना पागलपन नहीं होता है। उस बेटी को पेट्रोल से जला दिया, वो याद मत दिलाइए। नहीं, ये मत करिए। अरे समझ जी, कौन सी बेटी को पेट्रोल से जला दिया? आप शाहीन बाग कौन सी बेटी को पेट्रोल से जला दिया? कौन सी बेटी को पेट्रोल से जला दिया हमने? कौन सी बेटी को पेट्रोल से जला दिया? अच्छा, इसलिए आप यहाँ पर 16 हत्या कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर 16 हत्या कर रहे हैं क्योंकि शाहीन बाग, क्योंकि हमने शाहीन बाग को खाली कराया तो आप यहाँ हिंदुओं को मार देंगे। आप कह रहे थे कि आपने 54 मुस्लिम्स को मारा दिल्ली में, तो हम यहाँ हिंदुओं को मार देंगे। ये किस प्रकार की भाषा है? मानव जायसवाल और संबित पात्रा, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, लेकिन मानव जायसवाल, पहली जो जिम्मेदारी है यहाँ पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर, वो आप लोगों की है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की तारीख में अगर हमारे साथ पश्चिम बंगाल का व्यूअर जुड़ा है, दर्शक जुड़ा है, जिन्होंने ममता बनर्जी की सरकार बनाई है इतने प्रचंड बहुमत के साथ,
वो ये जानना चाहती है कि इस हिंसा को रोकने के लिए ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। क्या कोई ऐसा प्लान आप लोगों के पास है कि कल से परसों से इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं सामने आएंगी, किसी की जान नहीं जाएगी? और जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, खासतौर पर बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं के साथ, वो नहीं होगा। झूठा है मैडम, झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ है, ये क्या बोल झूठा है, क्या है? झूठी है। 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा शेयर किसके लिए अनाउंस किया है? फिर ये 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा शेयर किसके लिए कंपनसेशन अनाउंस किया है? समय एक मिनट रुकिए। लेकिन एक मिनट, मानव जायसवाल प्लीज आप जवाब दीजिए, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं बार मैंने पहले भी पूछा, आपने तब भी जवाब नहीं दिया। मुआवजे का ऐलान चीफ मिनिस्टर ने क्यों कर दिया? और प्लीज इस डिबेट को हिंदू मुसलमान मत बनाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे। मानव जायसवाल प्लीज, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब दीजिए। मैडम देखिए, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। मैं बंगाली हूँ। मैंने सबसे कहा, मैंने आपसे नहीं कहा सर, सबसे कहा। नहीं, मैं अपने बारे में बोल दूं, बाकी किसी का मेरे पास ठेका नहीं है। जो कि बहुत लोग हैं वो संप्रदाय की बातें करते हैं, वही उनका कार्ड है, उनके पास। अरे भाई मुद्दे पर आइए, सुरक्षा का मुद्दा। सबसे पहला काम हमने, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो चिरमराई हुई थी, हमने इमीडिएटली उनमें संज्ञान लिया। हमारी दीदी ने सबसे पहले जो ऑफिसर्स, जो कर्मठ ऑफिसर्स थे, जो चाटुकारिता नहीं करते थे, उनको वापस संज्ञान में लेके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पहला काम क्या किया? 3 ऑफिसर्स को बेदखल किया, उनके सस्पेंड किए। इमीडिएटली क्या किया? लोगों को अरेस्ट करना। सर मैडम सुनिए, हम लोग इमीडिएट एक्शन लेंगे। हम लोग गोली मारो सरकार नहीं है, हम जबानी नहीं काम करते, हम प्रवचन देते नहीं है, हम दाढ़ी बढ़ा के प्रवचन देते नहीं है। बस थोड़ा समय का कमी है। मैं शिवम त्यागी के पास जाना चाहती हूँ। शिवम त्यागी, तो उन्हें जल्द से जल्द काबू करना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए, कोरोना के साथ साथ। आप सभी पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कू ऐप पर हमने एक सवाल पूछा था, वो सवाल मैं आपके सामने रख दूं। सवाल था कि क्या बंगाल में हिंसा पर ममता सरकार गंभीर है? बड़ी संख्या में हमें आप लोगों ने जवाब दिया है। 11% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 89% लोगों ने कहा है कि ममता सरकार हिंसा को लेकर गंभीर नहीं है। तो ये एक सच जो पश्चिम बंगाल की जनता का कू ऐप पर पूछे गए सवाल के जरिए आपके सामने आया। आपकी राय मुमकिन है कि इससे तर भी हो सकती है, उसका भी सम्मान है। आज आप हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।